कारागृह से मुक्त कराया। सभी नंद बाबा सखा बोले लाला अब तू वृंदावन चल, देखियो मैया इंतजार देखती होगी। भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। नंद बाबा तोक मधुमंगल सब सखा बोले लाला कन्हैया तू बोल तो क्यों नहीं है? चौरे लाला तू वृंदावन नहीं चलेगो? भगवान ने कह दिया आप लोग जाइए, मैं आने का प्रयास करूंगा। सजनों ये बात कन्हैया ने क्या कही, सब सखा रोए, नंद बाबा खूब रोए, लेकिन अपने हृदय पर धैर्य का पत्थर रख के वापस वृंदावन आ गए। ब्रजवासियों को पता चली कन्हैया नहीं आयो। आहा, मैया यशोदा को पता चली कन्हैया नहीं आयो। मैया खूब रोई बंधुओं, खूब रोई खूब। इधर सज्जनों भगवान कन्हैया को शिक्षा दीक्षा के लिए गुरुकुल में भेजा गया। वहां सुदामा जी से मैत्री हो गई। भगवान ने कहा कभी हमारी मथुरा नगरी आना। उन्होंने कहा मैं अवश्य आने का प्रयास करूंगा। आज भगवान कन्हैया मथुरा में अपने कक्ष में बैठे हैं। मैया देव की अपने हाथों से भोजन बना के लाई। तो जैसे सज्जनों भोजन बना के ला रही है मैया देव की, तो मैया देव की को देखे कन्हैया हिलकियां दे दे के रोने लगे। अब मैया देव की भोजन की थाली को द्वार पे रख के दौड़ी दौड़ी वसुदेव जी के पास में गई। सुनते हो जी, सुनते हो स्वामी, क्या बात है देवी? कन्हैया मुंह को देखते रोने लगो है। वसुदेव जी बोले क्यों, क्या बात है गई? अरे देवी मैंने भी अपने हाथों से अपने कन्हैया को कभी नहीं खिलाया, अपनी गोद में कभी नहीं खिलाया। मैं भी कन्हैया के स्वभाव से परिचित नहीं हूँ। इतने में ज्ञानियों में श्रेष्ठ बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव जी आ जाते हैं। उद्धव जी से कहा वसुदेव जी ने, उद्धव ओ उद्धव, हाँ बताओ। बोले कि देखियो मथुरा में कन्हैया को कोई परेशानी है, क्यों रोवे है? कछु बात है गई है? उद्धव जी आए भगवत प्रेमियों, और आ करके भगवान से कहा कन्हैया क्या बात है, मथुरा में कोई परेशानी है, तुम क्यों रो रहे हो? कन्हैया ने उद्धव को अपने हृदय से लगाया, खूब रोए। भगवान बोले उद्धव आज मुझे ब्रजवासियों की याद आ रही है। उद्धव जब आज मुझे उनकी याद आ रही है, क्या उनको मेरा स्मरण नहीं होता होगा? क्या उन ब्रजवासियों को मेरी याद नहीं आती होगी? उद्धव एक काम करो, तुम वृंदावन चले जाओ मेरा संदेश लेकर। उद्धव जी ने कहा वो क्या समझेंगे ग्वारिया मेरी भाषा को? भगवान ने कहा थोड़ा सरल भाषा में कहने का प्रयास करना। उद्धव जी ने कहा चला तो जाऊंगा, लेकिन मैं जाए तो सभी ब्रजवासी सखा सभी लोग भगवत प्रेमियों मैया यशोदा से आके शिकायत करें, मैया देख ले तेरो लाला आज भी नहीं आयो, मैया आज भी नहीं आयो, बड़ो निष्ठुर है गयो है। हमको तो ऐसा लगे है कि कोई हमसे भी ज्यादा चाहने वाला वाकु मथुरा में कोई मिल गयो है। प्रत्येक दिन का यही नियम। आज भी बैठे मथुरा वाले रास्ते पर सखा ब्रजवासी जैसे रथ को आते हुए देखा तो सखा बोले अरे लाला देख 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 कन्हैया आए गए, देख ले हमने तो पहले ही बताई ना कि जब हम या के बिना नहीं रह सके तो ये भला हमारे बिना कैसे रह सके। देख ले आगो कन्हैया। रथ जैसे और पास को आया और रथ में किसी और को पाया तो बेचारे सखा मौन हो गए। वारे वाह कन्हैया वाह, याद भी आई ब्रज की तो अपने मित्र को भेज दिया। वाह भगवत प्रेमियों। उद्धव जी ने कहा भैया अरे लाला ब्रजवासियों, हाँ क्या बात है भैया? नंद बाबा के महल को पता बताओगे? मैया यशोदा के महल को पता? सखाओं ने कहा कि जिस कृष्ण की याद में जिस मैया की रोते रोते श्रवण शक्ति कमजोर हो गई, उस मैया यशोदा के महल का पता बताना जरूरी तो नहीं है। उद्धव जी ने कहा कि अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं पहुंचूंगा कैसे? बहुत आग्रह किया। तब सखाओं ने बताया कि नीचे पानी देख रहे हो, हाँ हाँ ये कोई नदी नाला नहर नहीं है, ये हजारों गोपियां राधे किशोरी नंद बाबा मैया यशोदा की अश्रुधारा है। और जहां भी इस पानी का अंत हो वही नंदालय है, जाओ। उद्धव जी रथ से नीचे कूद पड़े बंधुओं। ज्ञान की पहली सीढ़ी वहीं खिसक गई। नंद बाबा के महल में प्रवेश किया। नंद बाबा बैठे, मैया यशोदा बैठी है। ऐसे लग रहा है सज्जनों जैसे कोई मूर्ति विराजमान हो, शरीर में प्राण शेष नहीं हो, आंखों से पनारे बह रहे हैं। आवाज लगाई मैया, अरे मैया, मैया मैं उद्धव मथुराते आया हूं। कोई जवाब नहीं, क्योंकि मैया की ना रोते रोते श्रवण शक्ति कमजोर रहेगी बंधु। अरे मैया, मैया, अरे मैया मैं उद्धव मथुराते आया हूं।
मैया ने कही अरे लाला धीरे बोल धीरे, अरे उद्धव धीरे बोल धीरे। अब भाई मैंने बड़ी मुश्किल अंते अपनों कन्हैया पल्ला में सुलाया हो, कभी मोते माखन मांगे, कभी मिश्री मांगे, कभी कुछ मांगे। जिस कृष्ण को मैं मथुरा में अभी छोड़ के आया हूं, मैया कह रही है पलना में सुलाया है। मैया बोली तो को विश्वास नहीं है? आ चल मेरे संग तो दिखाऊं। मैया ने उद्धव को हाथ पकड़ो भीतर ले गई पलना के पास। अब जैसे पलना को खाली पाया, मैया धड़ाम से गिरी। अरे उद्धव मैं कैसी बावरी हूँ। अरे लाला, अरे मेरो कन्हैया तो मुझको वर्षों पहले छोड़ के चलो गयो मोते कह के गयो परसों को आ जाऊंगा, लेकिन आज तक नहीं आया उद्धव। ये वही पलना है अरे उद्धव, जिस पलना में मैं अपने कन्हैया को अपने हाथों से सुलाती। ये वही रसोई घर है जिस रसोई घर में मैं अपने हाथों से अपने कन्हैया को भोग बनाती। मेरो लाला कहतो अरे मैया मोकू भी एक पकौड़ी दे दे। मैं कहती ना पहले जेजू को भोग लगेगो फिर तो को मिलेगो। मोकू तो ऐसा लगे है उद्धव मेरो कन्हैया भाई बातें रूठ गयो, नाराज है गयो। भगवत प्रेमियों खूब मैया यशोदा से वार्तालाप होते हुए नंद बाबा से मिले उद्धव जी। जैसे नंद बाबा के सामने उद्धव जी आए, नंद बाबा फूट फूट के रोए, खूब रोए। उद्धव जी ने कहा बाबा रो मत, कन्हैया को मथुरा में कोई परेशानी नहीं है। भगवत प्रेमियों नंद बाबा कहने लगे उद्धव तुम कहते हो कि कन्हैया को कोई परेशानी नहीं है, पूरा ब्रज कन्हैया के बिना सूना हो चुका है उधर। तुम्हें क्या बताऊं, जिस दिन से कन्हैया छोड़ के गयो है वाकई मैया ने अन्न को कड़ मुख में ना रखो। देख उधर रोते रोते वह कन्हैया की मैया की हालत कैसी हो गई है। बहुत बातें होती रही। उसके बाद मैया से नंद बाबा से कहा कि मैं गोपी और राधे किशोरी से मिलना चाहता हूँ। बताया कि सब बगीचे में बैठी है। उद्धव वहां गए, एक वृक्ष के जाके पीछे जाके छिप गए। क्यों? क्योंकि जब मैं अपने आप को मैया यशोदा नंद बाबा से प्रणाम करने के योग्य नहीं समझता तो उन गोपियों से कैसे प्रणाम करूंगा, राधे किशोरी से कैसे प्रणाम करूंगा। पहले उनकी मन स्थिति को जानूं। तो वृक्ष के पीछे जाके छिपे तो एक भौरा आ जाता भिरबर। एक गोपी कहती है राधे जी मैंने तो संकल्प ले लिया है कि कभी काले से दिल नहीं लगाऊंगी। दूसरी गोपी कहती है अरे बहना ऐसे मत कहे, अगर या भ्रमर ने मथुरा में जाके हमारे कन्हैया से कह दिया तो यही हमारे लिए मरने के समान हो जाएगा, ऐसा मत कहे। अरे भ्रमर आप तो इतना बताओ कि मथुरा में हमारे कन्हैया कैसे हैं, केशव कैसे हैं, उन्हें कोई असुविधा तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। भगवत प्रेमियों एक गोपी कहती है, भ्रमर चला जाता है। अब एक गोपी बोली कि राधे जी रात मेरे सपने में कन्हैया आए, रात सपने में कृष्ण आए। बोले हाँ, मैं पनघट पे पानी भरने के लिए गई और मटकी उठवा के मेरे सर पे धरवाई है कन्हैया ने। जैसे मटकी धरवाई है उसके बाद घर तक मेरे पीछे पीछे आए हैं। मैंने घर आके पीछे को मुड़ के देखा तो मेरी आंखें खुल गई। दूसरी गोपी कहती है कि रात मेरे सपने में भी कन्हैया आए, राधे माखन चुरा के भागने लगे, जैसे मैंने पकड़ने को प्रयास करो तुरंत मेरी आंखें खुल गई। सज्जनों सभी के स्वप्न की बातों को सुन के राधे रोती जा रही है। सभी गोपियों ने कहा राधे तुम्हें कन्हैया का दर्शन स्वप्न में नहीं होता क्या? राधे जी ने कहा कि जिन गोपियों को स्वप्न में कन्हैया का दर्शन होता है उन्हें मैं प्रणाम करती हूँ। अरे बहनों, अरे सखियों, जिस दिन से मेरे कृष्ण मेरे प्राण बल्लभ मुझको छोड़ के मथुरा गए हैं उस दिन से बैरन निद्रा भी उन्हीं के साथ चली गई है। अरे बहनों सखियों, जब नींद आती नहीं तो स्वप्न देखूं कैसे? अब जब स्वप्न देखूं नहीं तो तुम्हें बताऊं कैसे? उद्धव जी की भी आंखें भर आई, इन्हें मैं कैसे प्रणाम करूं? तो उद्धव जी ने भगवत प्रेमियों गोपियों की चरणों की रज को प्रणाम किया, रज को प्रणाम किया और कहा रो मत, हे महाभागा तुम अपने मन को ब्रह्म में लगाओ। गोपियां बोली उद्धव ये अपना ज्ञान आप अपने ही पास रखो,
यहाँ से मथुरा दूर नहीं है, हम दिन में 4 बार मिलके कन्हैया से आ सकती है। लेकिन उद्धव प्रेम ये नहीं कहता, प्रेम ये कहता है कि प्रेमी की बात को माना जाए, प्रेमी की बात को स्वीकार किया जाए। प्रेम ये कहता है उस लंपट की जैसी इच्छा हो वो वैसा करे, जीवन भर ना मिले ठोकर दे के अपने हृदय से निकाल दे। लेकिन उद्धव सिवाय कृष्ण के हम किसी को चाहेंगे नहीं। तुम नहीं समझोगे उद्धव, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सुनिए यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, सर दे के होते सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं। उठाइए दोनों हाथों, काली सेवा करते हुए हरि बोल। जय प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव, उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव। यहाँ दमोदम में होती है पूजा, यहाँ दम दम होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, वो तो बस की तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे ऊधो। यहाँ सर दे के हो, यहाँ दम दम में